प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर BL आचार्य और आप देख रहे हैं तेजस चैनल। आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि वो क्या बात है कि हम वही हैं, हमारी पुस्तकें वही हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और 18 पुराण और इतना समृद्ध साहित्य हमारे पास है, फिर भी सनातन धर्म का वह बोलबाला नहीं रहा जो होना चाहिए था या इतिहास में हमने दर्ज कराया। और दुर्भाग्य से इस धरती पर मलेच्छों का, अधर्मियों का, विधर्मियों का राज हो गया और आज भी सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिशें रची जा रही है। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। तो इस बारे में आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि वो क्या बात हुई है कि आज जो कभी हम स्वर्ण शिखर पर थे, हिम शिखर पे थे, स्वर्ण सुमेरु पर्वत पर विराजमान थे, वो आज इस स्थिति में आ गए हैं कि हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और आज जो सनातन धर्म को आज की तारीख में जितना खतरा है, उतना खतरा पहले कभी नहीं था। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम और सब बातों के साथ साथ इस बात पर भी विचार करें कि सनातन धर्म के प्रतीकों के मूल अर्थ क्या है। आज का हमारा प्रश्न है भगवान श्री गणेश जी की कहानी। हम सनातन धर्म में किसी भी कार्य के आरंभ में भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें इस बात का आह्वान करते हैं कि हे भगवान, हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराना। तो ये भगवान श्री गणेश हमारी मानस चेतना में, हमारे अंतर्मन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से विराजमान हैं, गड़े हुए हैं। अब आप ये कहिए, सोचिए कि इसका मूल अर्थ क्या है। देखिए, तो सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश जी की कहानी पर अपन विचार करते हैं कि एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर नहाने गई तो उन्होंने द्वार पर गणेश जी को मानस पुत्र के रूप में विराजमान कर दिया और उनसे कह दिया कि किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शंकर पधारे, उन्होंने अंदर जाने के प्रयास किया तो गणेश जी और उनके बीच में विवाद हो गया, लड़ाई हो गई। क्रोध में आकर भगवान शंकर ने उनका सर काट दिया। जब माँ पार्वती को इस बात का पता चला तो वे बड़ी क्रुद्ध हुई और जब बहुत विलाप किया, उन्होंने जब अपने उस मानस पुत्र को मरे हुए देखा तो बड़ी क्रुद्ध हुई, विलाप किया। तो फिर उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि कैसे भी करके मेरे इस पुत्र को आपको जीवित करना होगा। भगवान शंकर ने उसी समय अपनी कला से एक हाथी का सर उनके माथे पे लगा दिया और भगवान श्री गणेश को जीवित कर दिया। अब आप इस पर विचार कीजिए कि उस हाथी का क्या हुआ। और दूसरा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि माँ पार्वती कहाँ नहाती थी, रोजाना कहाँ नहाती थी, जो आज उसकी ज़रूरत पड़ी। तो साफ बात है कि हमने अपने इन पुराणों के अंदर देवी देवताओं को मानवीय रूप धारण करा दिया है और वो मानवीय व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कहानियाँ हैं, ये मैसेजिंग है, एक संदेश वाहक है जो किसी संदेश की रचना करती है, संदेश का वहन करती है। अब आप ये देखिए, तो इस हिसाब से दूसरी कहानी हमें मिलती है कि एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जब छोटे थे, उनका नाम मूल शंकर था, तो उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन घर में सब लोग तो सो गए, उन्होंने व्रत रखा हुआ था। गणेश रात को गणेश भगवान की मूर्ति देख रहे थे और उन्होंने जब उन्हें चूहे को फुदकते हुए देखा तो उन्हें बड़ा मन में संशय हुआ और मन में ये आया कि भाई, जो मूर्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, वो साधकों की, जनता की क्या भला करेगी, अपने भक्तों की क्या भला करेगी। और उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अरुचि जागृत हो गई और वो उसी समय उन्होंने मूर्ति पूजा का विचार त्याग दिया। और चूहे पर उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि भाई, ये चूहा जो है उछल कूद करके मूर्ति के शरीर पे इधर उधर घूम रहा है। अब आज हमें इस पर विचार करना है कि उस प्रतीकों का, ये सारे प्रतीक हैं, ये बात समझना चाहिए कि ये सारे प्रतीक हैं, इन प्रतीकों का अर्थ क्या है। तो आज हम इस बात को देखेंगे कि हाथी का क्या महत्व है, हाथी रूपी प्रतीक का क्या अर्थ है, चूहे रूपी प्रतीक का क्या अर्थ है,
और पीछे जो देव देवियाँ खड़ी हैं रिद्धि और सिद्धि, उनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हाथी के अर्थ को समझें कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सचमुच में ये घटना किसी समय घटी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम एंड स्पेस में ये घटना कभी नहीं घटी। ये एक कहानी है, ये कथा है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छिपा हुआ है। आज हम उस मैसेज को, आज उस संदेश को हम उजागर करने का प्रयास करेंगे। हाथी का अर्थ है समाज। हाथी के कई अर्थ हैं। पहली बात, हाथी संपन्नता का प्रतीक है। अगर कोई बहुत पहले कहा जाता था कि कोई आदमी बहुत संपन्न हो जाता तो उसके घर के बाहर हाथी झूलते थे, बहुत संपन्न थे, क्योंकि हाथी को वही व्यक्ति निभा सकता है जो बहुत संपन्न हो। दूसरी बात यह है कि हाथी का सर बहुत बड़ा होता है। तो ये कहने का अभिप्राय ये था कि हे माननीय पुरुषों, ये संदेश इसमें हमारे महर्षि या कथाकार देना चाहते थे कि हे माननीय पुरुषों, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्वक योजना बनाइए, समाज के अग्रगण्य लोगों को इकट्ठा कीजिए, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए और उनसे ही राय लेकर के ऐसी योजना बनाइए जो कभी फेल ना हो, चूके नहीं, अचूक अकट्ट योजना बनाइए ताकि विफलता की कोई गुंजाइश न रहे। सबसे बड़ा सवाल गणेश जी पर उठाया जाता है और वो कहा जाता है कि गणेश भगवान की सवारी चूहा है। अरे भाई, गणेश जी को कहीं जाना नहीं है, न यह जाना है न वहाँ जाना है। वो तो आह्वान के भूखे हैं, जहाँ उनका आह्वान किया जाता है वहाँ वो उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ इसलिए कह सकते हैं कि गणेश का अर्थ कोई और है या चूहे का अर्थ कुछ और है। तो चूहे का अर्थ यह है कि चूहा दरअसल भगवान को कहीं नहीं जाना है, बल्कि चूहा तो भक्त का मन का प्रतीक है। गणेश है अधिकार के प्रतीक, राजा के प्रतीक, मुखिया के प्रतीक, अग्रगण्य के प्रतीक, समाज के या संगठन के अध्यक्ष के प्रतीक हैं, और जो चूहे हैं वो कार्यकर्ताओं के, सहयोगियों के, जनता के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से है कि उन अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, संगठनकर्ता ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए, सेनापति ऐसा होना चाहिए, जिसे हम आज की तारीख में कहें एमडी ऐसा होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि उनके कर्मचारी, उनके सहकर्मी निश्चिंततापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ रहें, डरे नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय समाज में श्री गणेश जी के अधिष्ठान से हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था डाल दी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था डाल दी है, ताकि कोई एक व्यक्ति तानाशाही न करे, क्रूरतापूर्ण व्यवहार न करे। और जहाँ तक सवाल गणेश जी की आकृति का है, तो वह इतनी मस्त आकृति दिखाई देती है ताकि वो हर व्यक्ति जो उनके साथ काम करता है वो कह सके कि हमारा बॉस तो मस्त है, वो बहुत ही मस्त है। उसकी सूंड बहुत लंबी है, तो वह नहीं कि वह बहुत सूंघ सकता है, बहुत दूर की बातें वो सूंघ सकता है। कान बहुत बड़े हैं, इसका मतलब यह है कि वो सुनवाई करता है। आज सुप्रीम कोर्ट में, कोर्टों में हम सब कहते हैं कि हम सुनवाई के लिए जाते हैं। आज सबकी शिकायत रहती है कि हमारी सुनवाई नहीं होती। तो गणेश जी के कान हमने बड़े बनाए ताकि ये लगे कि सबकी सुनवाई करे। बॉस कैसा होना चाहिए? जो सबकी सुनवाई करे, सबकी बात सुने। और आंखें छोटी हैं, वो तीसरी आंख से देखे, भौतिक आंखों से देखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि है, लेकिन वो भौतिक आंखों से देखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि अंतर्मन से देख सके, सबकी मन की बात को, सबके मन की व्यथा को, कथा को वो समझ सके और तदनुरूप निर्णय ले सके। अब लड्डू का क्या प्रतीक है? लड्डू के प्रतीक का क्या अर्थ है? लड्डू का अर्थ यह है कि प्रसन्नता। दरअसल संस्कृत में शब्द है मोदक। तो मोदक यानी कि प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला, उसका अर्थ लड्डू बना दिया है और प्रतीक के रूप में रख दिया है वहाँ पे लड्डुओं को। तो यानी कि जो चूहे हैं, यानी कि हमारे सहकर्मी हैं, आम जनता है या सहकर्मी है, सहयोगी हैं, आपके सहायक हैं, वो सब बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपने बॉस के चारों तरफ प्रसन्नतापूर्वक अपना अपना काम में लगे रहते हैं और निश्चिंत। उनका चूहा जैसा डरपोक होता है, तो अगर बॉस उन्हें डरा देंगे, मुखिया उन्हें डरा देगा, तो वो तो भाग जाएंगे। इसका एक रूप और भी है कि सनातन धर्म में हम दूसरे लोगों को ये सिखाते हैं कि भाई कबूतरों को दाना डालें। तो वह भी एक सिखाने की प्रक्रिया थी कि कबूतर को दाना डालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जैसे ही आप कबूतर को दाना डालेंगे तो कबूतर उड़ जाएंगे।
तो वहाँ बहुत ही कबूतर जैसे भोले भाले प्राणी भी आपसे नहीं डरे, आपके प्रति उनका भी विश्वास हो। ऐसा ही हमारा बॉस होना चाहिए, अग्रगण्य होना चाहिए, नेता होना चाहिए, नायक होना चाहिए। इसीलिए उनका नाम विनायक है। विनायक का अर्थ क्या है? विशिष्ट नायक, सुपर हीरोज़। हमारा अधिनायक, हमारे मन में बसा हुआ व्यक्ति वही हो सकता है जो हमें प्रसन्नता प्रदान करे। यही हमने विनायक अर्थ रखा है। हमारे जनगण मन में भी अधिनायक शब्द आया है। अधिनायक का अर्थ ही विनायक होता है। अधिनायक अति विशिष्ट नायक ही अधिनायक होता है। सबसे श्रेष्ठ नायक, श्रेष्ठ नेता, हमारा नेतृत्वकर्ता, हमारा मालिक वही होगा जो गणेश जी के समान हो। तो हमने गणेश जी के रूप में एक ऐसा आदर्श स्थापित कर दिया है जो रिद्धि और सिद्धि का भंडार है। अब पीछे जो दो देवियां खड़ी हैं, एक रिद्धि है, एक सिद्धि है। तो गणेश पुराण में कहा गया है कि रिद्धि नामक देवी बुद्धि की है, बुद्धि की प्रतीक है, और सिद्धि का मतलब होता है संकल्प। तो इतनी तीव्र मेधा, इतनी तेज बुद्धि कि वह लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर लेती है, यही दोनों देवियों के का प्रतीक का अर्थ है। तो आज हमने इस पर विचार किया। आगे पार्ट 2 के अंदर हम इस पर, इसके अन्य प्रतीकों पर विचार करेंगे। धन्यवाद, आपने हमारा चैनल देखा, यहाँ तक आए और आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपको कोई बात पसंद आती है या नहीं आती है तो आप उस पर टीका टिप्पणी कीजिए, कमेंट करिए। हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में यथासंभव हम उसमें उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।